नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी को डिलीवर की जाती हैं, जिनमें आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड और साथ ही साथ हमारे देश और समाज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर प्रकाश डाला जाता है। तो आज के वीडियो में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी हैं, जैसे हो गया 17,256 पदों पर भर्तियां, टीजीटी पीजीटी 2022 छात्रों को झटका, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की महत्वपूर्ण सूचनाएं और 3 नई भर्तियों के जो आवेदन हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा, लेकिन इसके पहले यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे छात्रों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो इस वक्त जो है पूरे देश में और विभिन्न प्रदेशों में जो भर्तियां हैं वो लगातार हो रही हैं और ये भारत के विकास की एक नए दौर की शुरुआत है। क्योंकि युवाओं को जब मौके दिए जाएंगे तो यहाँ पर हमारा देश प्रोग्रेस अवश्य करेगा। क्योंकि युवा शक्ति जो है, युवा फोर्स है, वो उसका काम लिया जाएगा विभागों में, तो इसके आउटपुट काफ़ी अच्छे आएंगे। तो इसी क्रम में 17,256 पदों पर जो भर्तियों की तैयारी है वो हो चुकी है और आपको डी ट्रिपल एस बी से बम्पर भर्तियां देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, दिल्ली की तरफ से जो भर्तियों का विवरण है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली सर्विसेज डिपार्टमेंट कॉपरेशन ब्रांच जो है, कोऑर्डिनेशन ब्रांच यहाँ पे लिखा हुआ है। 12/8/2022 का ये लेटर है। मेमो नंबर वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई फेक ऑर्डर नहीं है। और इसमें साफ तौर पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिपोर्टेड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स यहाँ पर दिया है। ग्रुप ए के 1518 पोस्ट पर भर्तियाँ होंगी और ग्रुप ए की जितने भी पोस्ट होती हैं दोस्तों वो यूपीएससी से लगभग भरी जाती हैं। तो 916 पोस्ट पर यहाँ पर जो अधियाचन है, रिक्विजिशन है, वो भेज दिया गया यूपीएससी को। और नंबर ऑफ पोस्ट विच एक्शन इज येट टू बी टेकन, 602 पोस्ट पर अभी जो है एक्शन लिया जाना बाकी है। अब दोस्तों बात करेंगे ग्रुप बी के यहाँ पे 8,902 पोस्ट हैं, जिसमें से डी ट्रिपल एस बी अकेले 6,622 पोस्ट पर भर्तियाँ करेगा। 2281 जो पोस्ट हैं उन पर अभी निर्णय नहीं लिया गया। 6,836 सीटें हैं ग्रुप सी की, जिसमें 3,443 डी ट्रिपल एस बी से भरी जाएंगी। 3,393 पोस्ट पर निर्णय नहीं लिया गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 10,980 पदों पर बहुत जल्द आपको भर्तियां देखने के लिए मिल रही हैं। और ये डी ट्रिपल एस बी से दोस्तों लगभग 9,000 प्लस भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। इसमें आपका टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, क्लर्क का और स्टोर कीपर का, दुनिया भर के बहुत सारे पोस्ट, लाइब्रेरियन का हो जाता है। आप लगातार रिक्रूटमेंट देखते रहते होंगे, तो ये सब पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी और कुछ पद यूपीएससी से भरे जाएंगे। तो इस वजह से देखा जाए दोस्तों तो कुल 17,256 पदों पर यहाँ पर जो दिल्ली की तरफ से भर्तियाँ हैं वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। यहाँ पर दोस्तों देख भी रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी ने ये इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए हैं कि 3 महीने के अंदर जो डी ट्रिपल एस बी है, यूपीएससी है, इन सबको भर्तियाँ करनी होंगी। और जिन पर निर्णय नहीं हुआ है तो उनमें 6 महीने में ये जो है रिक्विजिशन भेज देना है। तो मतलब आने वाले 6 महीने में आपके ये जो वैकेंट सीट पर भर्तियां हैं वो देखने के लिए बखूबी मिलने वाली हैं। दोस्तों, बार बार कहा जा रहा है
कि उत्तर प्रदेश बस के भरोसे मत बैठिए, अन्य राज्यों पर भी आप अप्लाई करिए। दिल्ली जैसी जो क्रीम जगहें हैं, अगर वहाँ पर आप जॉब पा जाते हैं, जैसे पीआरटी में, टीजीटी, पीजीटी में, समझ लीजिए लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो वर्किंग पीरियड्स हैं वो कम हैं, और साथ ही साथ दिल्ली जैसे शहरों में अगर आप रहेंगे तो आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वहाँ पर DSSB में पीआरटी ज्वाइन किया और इसके बाद IAS, PCS जैसी परीक्षाओं को भी क्रैक किया है, और अच्छा खासा जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी आपको दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से सारा पैटर्न यहाँ के जैसे ही है, लेकिन वहाँ पर सीटेट मांगता है और थोड़ा सा जो पैटर्न है वो थोड़ा सा हार्ड दिखेगा, टफेस्ट दिखेगा, यहाँ से थोड़ा सा टफ दिखेगा उत्तर प्रदेश से। अब दोस्तों देखेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 छात्रों को झटका किस प्रकार से लगा है। दोस्तों ये झटका काफ़ी ज़ोरदार है और इसमें 22,000 सीटों के जुड़ने की जो संभावनाएं हैं वो नकार दी गई हैं। हाईकोर्ट ने ऐसी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है और इसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी थी। यहाँ पर देखें दोस्तों तो रिक्त पदों को समाहित करने की याचिका जो है वो खारिज हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों को पिछले भर्ती विज्ञापन में समाहित करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि याची के पास ऐसा कोई विधिक अधिकार नहीं है, मतलब जो पिटिशनर है उसके पास कोई ऐसा लीगल राइट नहीं है जिसके अकॉर्डिंग न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को रिक्त पदों को विज्ञापित करने को निर्देशित किया जा सके। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर जी ने दिया है। शीतला प्रसाद ओझा की ओर से याचिका में प्रदेश के विभिन्न एडेड इंटर कॉलेजों में कार्यरत तदर्थ सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के रिक्त पदों को पिछली भर्ती के विज्ञापन में शामिल करने की मांग की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर 22,000 लगभग सीटें नज़र आ रही हैं और इन पर देखते हैं दोस्तों कि क्या कुछ सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है, चूँकि तदर्थों का लगातार जो वेतन है वो अवरुद्ध कर दिया गया है और अब इस हिसाब से, इस लिहाज से देखा जाए तो रिक्त पद निकल के आ रहे हैं। अब सरकार को ही निर्णय लेना है कि इन 22,000 लगभग सीटों पर सरकार क्या कुछ स्टैंड लेती है या तदर्थों को बीच के रास्ते के आधार पर कुछ लाभ प्रदान करती है और इनको पद पर कंटिन्यू करती है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों का भी यही हाल है कि उनको एक तरफ शिक्षक नहीं माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से और एक तरफ सरकार शिक्षक मान करके छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन भी कर रही है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं UPSSC पेट 2022 की महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में। दोस्तों पेट 2022 में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों से 31 जुलाई 2022 तक आवेदन मांगे गए थे। इस परीक्षा में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को UPSSC की ग्रुप C में भर्तियों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। अगर देखा जाए दोस्तों तो 27 अक्टूबर तक पेट 2021 का जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड है, मतलब 27 अक्टूबर तक जो भी भर्तियाँ UPSSC से आ जाएंगी वो वैलिड करेंगी, अन्यथा आपकी जो आगे आने वाली भर्तियां हैं वो अब पेट 2022 से ही होंगी। तो अब कितना समय बचा है? अगस्त जा ही रहा है, सितंबर और अक्टूबर आपको बहुत ज़्यादा होगा, एक आध विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा और उसकी भी संभावनाएं कम ही हैं, क्योंकि यहाँ पर UPSSC ने कुछ भर्तियों के रिजल्ट वगैरह जारी करके सारा मामला क्लियर कर रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो UPSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रुप C की भर्तियों में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों को पेट में हिस्सा लेना पड़ता है। राज्य में पहली बार पेट 24 अगस्त 21 को आयोजित किया गया। स्कोर कार्ड 28 अक्टूबर तक ही वैलिड गए और पेट 1 साल तक ही वैलिड रहता है। दूसरी बार पेट का आयोजन होना है और ऐसे में जो 15 और 16 अक्टूबर को परीक्षाएँ हैं वो होने वाली हैं। दोस्तों देखा जाए पेट 2022 का स्कोर कार्ड कब जारी हो सकता है, तो 1 साल तक यानी कि 27 अक्टूबर 22 तक ये वैलिड रहेगा। आयोग द्वारा 27 अक्टूबर से पहले निकाली जाने वाली जो भी भर्तियां हैं वो पेट 2021 के ही माध्यम से होंगी। तो दोस्तों जिस दिन से आपका रिजल्ट जारी होगा पेट 2022 का, उससे 1 साल तक आपका पेट वैलिड रहने वाला है 22 का।
और पेड 22 से आपको बहुत सारी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। सबसे बड़ी भर्ती तो लेखपाल भर्ती होगी जो 5 से 6,000 पदों पर होगी। लोअर पीसीएस की भी भर्तियां आएंगी, एजीटीए की भर्तियां आएंगी, जूनियर असिस्टेंट की भर्तियां आएंगी, वन रक्षक की भर्तियां आएंगी, फॉरेस्ट गार्ड हो गया। इस प्रकार के बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट हैं वो आपको UPSSC से ही पेड 2022 के आधार पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इस वजह से पेड 2022 की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम नंबर्स को आपको गेन करना है। दोस्तों, एसएससी ने डाक विभाग में 3379 युवाओं को नौकरियां दी हैं और इसके लिए जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2019 के माध्यम से इन युवाओं का चयन किया गया है। चयनितों को डाक विभाग की 23 सर्किल में तैनात किया जाएगा। उनको मेरिट के अनुसार तैनाती दी जाएगी। जल्द ही इनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के 25 अन्य विभागों के लिए 1270 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। और इसी के साथ देखा जाए तो CGL 2020 के अभ्यर्थियों के प्रपत्रों की जो जांच है वो SSC कार्यालय में कल की डेट से होने वाली है। दोस्तों, कुछ चुटपुटियाँ भर्तियाँ हैं। ITBP में 108 पदों पर है। चुटपुटिया इस वजह से कि छोटे छोटे पदों पर है, 108 पद है। कांस्टेबल पाइनियर पद पर भर्ती है 18 से 23 वर्ष में। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त से मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर के व्यवसाय में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर चयन का तरीका आपको दिया गया। आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर 22 है। ऑनलाइन माध्यम से recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर चेक करें। और अगला जो रिक्रूटमेंट है भारतीय नौसेना में भर्ती का है। 36 पद हैं। कैडेट एंट्री स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास होना चाहिए, PCM और अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हो, JEE मेंस 2022 में भाग लिया हो। और इसमें जो है तरीका आप देख सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2022 है। तीसरी हमारी भर्ती है इंडियन कोस्ट गार्ड में 71 पद हैं। असिस्टेंट कमांडेंट के बढ़िया पोस्ट है। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग डिग्री, लॉ डिग्री ये सब होना चाहिए। चयन का तरीका 1, 2, 3, 4, 5 चरणों पर आधारित होगा। कंप्यूटर बेस्ड, फिर जो है PSB होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2022 है। ऑनलाइन माध्यम से 250 रुपया आवेदन शुल्क है। joinIndiancoastguard.cdac.in पर आप लोग जाकर ज़्यादा जानकारी के लिए चेक कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर अच्छी खासी प्रिपरेशन रखते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए वो अप्लाई कर दें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।